इस बार आप लोगों ने लगभग 25 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारा। आपने जम्मू के इलाके में भी बहुत सारे टिकट्स दिए, 8 सीट जम्मू में आपने दिए मुस्लिम कैंडिडेट्स को, आपने 17 सीट कश्मीर के इलाके में दिए। बहुत फायदा उसका होता हुआ दिख नहीं रहा है सर, जितना मतलब आप लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे ना कि 35-40 के बीच में आएंगे, आपने 40 पार कहा था मुझे। अंजना जी, जब चुनावों के अंदर किसी उम्मीदवार को मैंडेट या टिकट दिया जाता है, हिंदू या मुसलमान देख के नहीं दिया जाता। खासकर भारतीय जनता पार्टी में विनिबिलिटी देखी जाती है कि किस विधानसभा में किस उम्मीदवार का वर्चस्व है, किसकी विनिबिलिटी ज्यादा है, कौन जीत कर आ सकता है। अंतोगत्वा जो जीता वही सिकंदर, जो जीत के आएगा उसी के बलबूते तो राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने का दावा पेश करती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विनिबिलिटी का प्रेफरेंस होता है और 25 के करीब करीब हमने उम्मीदवार जो अपने मुस्लिम समुदाय से हैं उनको मैंडेट्स दिए हैं। कश्मीर घाटी में भी पूरे दमखम से हमने चुनाव लड़ा है और मुझे विश्वास है, जैसे किश्तवाड़ में एक इंदरवाल की सीट है, मेरा मानना है कि वो सीट हम जीत सकते हैं। कश्मीर घाटी में गुरेज और करना की 2 सीटें हैं, वो हम जीत सकते हैं। रजौरी पुंछ में आप देखेंगे, वो चाहे बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी हो, रजौरी हो, थाना मंडी हो, मेंढर, सुरनकोट और पुंछ की सीट्स हो, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त टक्कर दी है यहां एनसी और कांग्रेस को। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का इन सभी क्षेत्रों में खाता खुलेगा, कमल का फूल खिलेगा। और जो डल झील के किनारे आज तक की पंचायत में मैंने कहा था कि हम जीतेंगे और जीतेंगे। रविंद्र जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है और जब भी इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तब इस बात का जिक्र होगा और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन धारा 370 को हटाने का फायदा आपको वैली में क्यों नहीं मिलता? लोकसभा की 3 सीटें आपने वैली में आपने चुनाव नहीं लड़ा, इस बार भी 19 सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर वाकई में वैली के लोग या कश्मीर के लोग अगर धारा 370 के हटाने के पक्ष में थे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था और वहां पर सारी सीटों पर लड़ना चाहिए था। क्यों आपको उसका फायदा नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ता? आशुतोष जी, राजनीतिक तौर पर उसका कितना लाभ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक दृढ़ संकल्प और हमारी विचारधारा है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। राष्ट्र हित में धारा 370 को समापन करने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने लिया था। वो राष्ट्र हित में निर्णय है, देश हित में। बिल्कुल। और रायना साहब, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मुझे कुछ प्रश्न आपसे करने हैं, लेकिन नंबर्स के साथ करने हैं। क्योंकि देखिए, अगर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहा है उसमें एनसी प्लस को क्लियर है कि यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है एनसी, उनको आप देख रहे हैं सीधा 32 है, 11 इनका है, सीपीएम है, जेकेएनपीआई उसको नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इधर 9 सीटें पीडीपी की आ जाती हैं, क्या एक बार फिर से 2014 रिपीट होता हुआ दिख सकता है? क्या यहाँ पर 38 का आंकड़ा आता है? आपने खुद ही कहा कि आपके पास लगभग जो निर्दलीय है उसको अगर आप ऐड करें ये होता है 40 के आसपास आप पहुंच जाते हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि लगभग 10 ऐसे निर्दलीय हैं जो बीजेपी सपोर्टेड है, अगर वो जीत कर आते हैं तो आपकी उनके साथ सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर से पीडीपी को, वही जो आप बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, देश हित में, उसी देश हित में फिर से सरकार बनाएंगे, बना सकते हैं? अंजना जी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई स्थिति यहां जम्मू कश्मीर में अब की बार आएगी। मेरा मानना है कि 35 के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जीतकर आएंगे और जो 12 से 15 के बीच में मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या बीजेपी के लाइक माइंडेड ग्रुप्स, वो उनकी जीत होगी और अंतोगत्वा कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ सरकार बनेगी।
इनका तो 44 वैसे ही हो रहा है, तो इनको अगर चाहिए भी होगा तो ये देखिए यहाँ पर जब आप देखते हैं तो एनसी में अगर निर्दलीय 2 आसानी से जुड़ जाने के बाद यहाँ पर तो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी पलड़ा बिल्कुल एक तरफ से एनसी प्लस के लिए भारी दिख रहा है, जिसमें एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। और इस वक्त पीडीपी के पास सिर्फ 9 है, लेकिन पिछली बार जिस तरह का आपका कॉम्बिनेशन था, इसीलिए हमने सोचा कि एक बार जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हुए, यानी मामला थोड़ा सा हंग जैसा लग रहा है, लेकिन अगर 44 तक एनसी प्लस को आ जाता है तो जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत आसान होगा 2-3 निर्दलियों को अपनी तरफ करना। या फिर अगर हम देखें तो हालांकि यहाँ पीडीपी हमने किया है अलग, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो 7 है। तो ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और मतलब साथ में आते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम दिखती है, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय नेता हैं, बड़े हैं, सबका अपना अपना एक वहां पर लेगेसी है जिसको वो आगे ले जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति, तो कुल मिलाकर यही तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें एनसी प्लस के लिए, एनसी कांग्रेस के लिए 32 एनसी की आ रही हैं, 11 आपको रागी जी कांग्रेस का जानना था, तो 11 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। सीपीएम की एक आ रही है, 2 निर्दलीय अगर इधर जुड़ जाते हैं तो आराम से 46 सी वोटर के सर्वे में उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं पर यहाँ पर मुश्किल अभी है, और अगर बीजेपी को आप देखें भी 29 के साथ, तो कितनी पार्टियों को मिला लेंगे वो आश्वस्त दिख रहे हैं कि 10 ऐसे बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट्स हैं जिनके चुनाव जीतने के बाद उनकी भी सरकार बन सकती है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का यहाँ पर हमने आपको टच स्क्रीन पर भी नजारा दिखा दिया, जिसको हम कंप्यूटर बाबा भी कहते हैं, जिसके जरिए सी वोटर के सर्वे के नंबर्स हम आपके सामने कह रहे हैं। ओवैस साहब, अगर यही सी वोटर के जो अनुमान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर अभी तक की तस्वीर ऐसी ही दिख रही है, जिसमें आपकी सरकार और कुछ लोग अगर जुड़ते हैं, बचते हैं, मतलब घटते हैं, जैसे आप अगर 44 पर अटकते हैं या 40 पर अटकते हैं, जो नंबर्स अभी हैं 40 to 48, आपके लिए ज्यादा अच्छा कौन रहेगा? पीडीपी के साथ सीधा हाथ मिला लेना, फिर क्लियर मैंडेट दिख रहा है, या फिर कुछ इंडिपेंडेंस को अपनी तरफ लाना? देखिए अंजना जी, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना कि पार्टी का प्रेसिडेंट। वो पार्टी प्रेसिडेंट, और हमारी पार्टी में एक प्रोटोकॉल है, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी है, हमारे पीपी है, वीपी है, वो डिसाइड करेंगे उनको अच्छा क्या लगेगा, किसके साथ उनको हाथ बटाना चाहिए। रही हमारा जो फिगर है, हम 50 पार कर लेंगे। तो अभी ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। अभी देखते हैं, 8 तारीख का इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, देखते हैं कि क्या नतीजा आएगा। वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि 50 के पार हम कर लेंगे अपने दम पे। राणा साहब, ठीक है राणा साहब, एक रिएक्शन, और मुझे लगता है कि हमारे साथ सैयद जफर शाह भी जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि आप कश्मीर को सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन उससे पहले राणा साहब, आप चूंकि लाइव हमारे साथ बैठे हुए, तो 2-3 सवाल और मन में आ रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आपने बहुत मेहनत की है, नौशेरा से आप भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। जम्मू में खिसकना आपके लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए क्या? मतलब खिसकना मैं इसलिए कह रही हूँ परसेंटेज में, जैसे पहले 37 सीटें थी, आप 25 जीते थे वहां पे, सारी 25 आउट ऑफ 37 बेटर परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब अगर आप 29 आउट ऑफ 43 आपकी परफॉर्मेंस रहती है, तो परसेंटेज जो है विनेबिलिटी का वो घटता है। ये क्या बता रहा है सर आपको? मतलब थोड़ा, क्योंकि आप तो बहुत जोश के साथ रहते हैं हमेशा। जोश के साथ। अंजना जी, ये जो सारा फिगर आप एग्जिट पोल का बता रहे हैं, आपने स्वयं इस एग्जिट पोल के सर्वे को बताते हुए आपने कहा था कि ये अनुमान है, और मेरा भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में जो है वो 35 के करीब हम सीटें जीतेंगे। बहुत शानदार ये सारा चुनावी अभियान हमारा जम्मू रीजन में चला है। न केवल जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही गढ़ माना जाता है, बल्कि किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी और पुंछ, इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जो जनसभाएं चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हुई, उनमें जो अपार जनता का
समर्थन हमें मिला। और उसके अलावा जो मोदी साहब की सरकार ने पिछले 10 साल में काम किए हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं आई, जो डेवलपमेंट हुई, और सबसे बड़ी बात अंजना जी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब की जम्मू कश्मीर को देन है, वो है अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा। आप स्वयं ढल झील के किनारे बैठ के पंचायत आज तक आपने की थी। उस खुशनुमा माहौल में, उस खुशहाली के मंजर को सारी दुनिया ने देखा, और स्वयं सारी दुनिया इस बात को मानती है कि मोदी साहब के प्रयास के चलते, जो 10 साल में उन्होंने प्रयास किए, जो दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां मोदी साहब ने कम की, उसी का नतीजा है कि आज एक खुशहाल जम्मू कश्मीर सबको नजर आ रहा है। और मुझे विश्वास है ये खुशहाल जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और आप सीएम बनेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए आपकी सरकार बन रही है, आपका सीट का नंबर्स क्या है? जल्दी से एक छोटा सा आकलन मुझे दे दीजिए रैना साहब। अगर ये 29-30 आपके आ भी जाते हैं, बाकी के 16 कहां से आएंगे? अंजना जी, मेरा मानना है कि ये जो आप 27 से 31 सीट आज तक के सर्वे में आ रही है, मैं पूरा सम्मान करता हूं आपके चैनल का, पूरी विश्वसनीयता के साथ, लेकिन मेरा मानना है कि जैसा आपने स्वयं कहा, ये अनुमान है, ये 31 से आंकड़ा बढ़कर 35 तक जाने की मुझे उम्मीद है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 10 से 15 के बीच में इंडिपेंडेंट और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स के उम्मीदवार जीत कर आएंगे, और हम सब मिलकर एक अच्छी सरकार, डबल इंजन की सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र रैना, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सर्वे पर तमाम बातें कहने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। सैयद जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेख उवैस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रख रहे हैं, पीडीपी से शेख नासिर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन एक बार जल्दी से आपको नंबर सी वोटर के बता देते हैं, क्योंकि सी वोटर के सर्वे के मुताबिक स्पष्ट जनादेश के साथ बन रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार, जिसमें 40 से 48 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बीजेपी को 27 से 32 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, पीडीपी को 6 से 12 और अन्य के खाते में सिर्फ 6 से 11। ये 6 से 11 और 6 से 12 पीडीपी का आना, मैं चाहती हूं कि एक रिएक्शन जल्दी से पीडीपी की तरफ से इस पर ले लें, क्योंकि ये नंबर साफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों की अब क्रेडिबिलिटी, शेख नासिर साहब, इतनी घट गई है कि इंडिपेंडेंस जितने लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही पीडीपी का हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिएक्शन आपसे सर इस अनुमान पे। ये जो एग्जिट पोल है, इस पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा हूँ। एग्जिट पोल जो आपका 6 से 12 पीडीपी के दिखा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन 8 तारीख का इंतजार जरूर करेंगे। ये हमारा नंबर इससे कहीं ज्यादा होगा। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 37 सीटों में से 25 जम्मू रीजन में उनके पास थी, और आज जम्मू रीजन में 43 सीट्स हैं, और आउट ऑफ 43 ये 27 पर सिमट गए एज पर एग्जिट पोल। और जहां तक गठबंधन की बात है, जो एनसी कांग्रेस का गठबंधन है, हमें नहीं लगता किसी भी तरह से वो 40 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। और ये भी बात आप नोट कर लीजिए, 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद दोबारा आपसे बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार पीडीपी के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात आप कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पीडीपी पर वार किए, हमारे बड़े नेता, बहुत सारे नेता उस वक्त सिटिंग मोर देन 20 एमएलए पार्टी छोड़ गए, जिन्हें तरह तरह के दबाव डाले गए, प्रेशर डाला गया, उन्हें पार्टी से निकाला गया। और उसके बाद नए सिरे से पार्टी को दोबारा से, हमारी पार्टी की सदर और पार्टी के जितने भी लीडर्स है, उन्होंने नए सिरे से पार्टी को दोबारा बनाया। वो स्ट्रगल रही पीडीपी के साथ, क्योंकि 2019 के बाद जहां जम्मू कश्मीर की शनाख्त छीनी गई, वहीं साथ ही साथ सबसे बड़ा हमला पीडीपी पर हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर पीडीपी आज अपनी एग्जिस्टेंस जम्मू कश्मीर में अच्छे नंबर से दिखा रही, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये कोई मानना है कि हमारी क्रेडिबिलिटी में फर्क आ गया। लोग आज भी पीडीपी के साथ हैं, और लोगों ने इस बार भी पीडीपी को मौका दिया है, और जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार पीडीपी के बगैर बनने वाली नहीं है। ठीक है,
पीडीपी को किंग मेकर, सीएम मेकर के तौर पर वो बता रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेते हुए, रागी जी आप बोलना चाह रहे थे, जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद हम टफ फाइट मुझे नहीं लगता है। यदि कई चीजें कंडीशंस पर निर्भर करती है। हाँ, यदि एनसी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उनको यदि 43-44 सीटें आ जाती है या 40 सीटें भी आ जाती है तो इंडिपेंडेंट के साथ वो ज्यादा जाना पसंद करेंगे बनिस्पत की पीडीपी के साथ जाना पसंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यदि 32 से 35 से 40 सीटें तक आ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो घाटी के इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट के साथ जाकर के सरकार बना सकती है। ये मैं संभावनाओं का दौर, मुझे संभावनाओं के बारे में ये हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि अभी की सीटें जो दिख रही है यदि यही रहती है तो इसका मतलब है कि हिंदू मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में उतना वोट नहीं किया, कंसोलिडेशन वोटों का नहीं हुआ। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन घाटी में होता था, हालांकि आंकड़े इस बार बता रहे हैं कि वो उस प्रकार से पोलराइजेशन नहीं हुआ है। इसका नतीजा ये है कि जितना सीटें उनको मिलनी चाहिए थी एनसी को, जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं वो मुझे लगता है कि सच्चाई के करीब नहीं है। ठीक है, अब सैयद जफर इस्लाम साहब एक कमेंट मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले कांटे की टक्कर जिन सीटों पर है वो दिखाते हैं, क्योंकि देखिए इसी से तय होता है। कांटे की टक्कर वाली सीटों पर अक्सर ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन किस तरफ जाएगा, मामला किस तरफ, किसी तरफ एक तरफ स्विंग कर सकता है, स्विंग कर सकता है। इसीलिए वो भी हम आपको सच्चाई से दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर कांटे की टक्कर जिन सीटों पर है आप देखें तो कुल 18 ऐसी सीटें हैं, कुल 18 ऐसी सीटें हैं जिसमें एनसी प्लस की 10 सीटें, बीजेपी के फेवर में जाने वाली 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांटे की टक्कर है, वो इधर से उधर जा सकती है। पीडीपी 4 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है और अन्य के लिए 1 सीट है जहां पर कांटे की टक्कर है। अक्सर आप जाते होंगे कई जगहों पर, जब चुनाव है लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं यहाँ कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर क्या होता है? क्योंकि आप कितना भी 20,000 40,000 लोगों में बात करें, एक क्लियर आपको तस्वीर नहीं दिखती, आपको बटा हुआ लोगों का दिखती है मत, उनकी राय अलग है। कुछ लोगों के बीच में आप जाएंगे वो एनसी के गुणगान करेंगे, उतनी ही जोर शोर से कुछ बीजेपी की करेंगे। तो जो एनसी के पक्ष में सीटें गई हैं उनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। अब एनसी के पक्ष में इनमें से जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं उनमें से एनसी के पक्ष में जो है वो हम आपको बता रहे हैं, अगर वो चली जाती है तो एनसी पहुंच जाएगी 48, एनसी प्लस पहुंच जाएगा 48 से 56 तक। अगर वो 10 सीटें जो एनसी के पक्ष में थी, कांटे की टक्कर जहां पर है, अगर वो उनके पक्ष में वाकई चली जाती है तो 48 से 56 पर चला जाएगा एनसी प्लस, बीजेपी 24 से 29 पर और पीडीपी मतलब वो वहीं पे रह जाएंगे 2 से 8 पर और अन्य को 5 से 10 सीटें आएंगी। लेकिन अब हम आपको अगला दिखा देते हैं जिसमें अगर यही जो एनसी प्लस के खिलाफ चला जाता है तब स्थिति क्या होगी, तब मामला अटक सकता है। जो कांटे की हमने आपको सीट्स दिखाई थी, अब अगर वो एनसी प्लस के खिलाफ चली जाती हैं तब 30 से 38 पर वो अटक सकते हैं। बीजेपी 30 से 35 पर पहुंच सकती है, माफ कीजिएगा, जो रायना साहब कह रहे थे, जो रविंद्र रैना जी कह रहे थे। और वही पीडीपी को अगर आप देखिए तो 12 से 18 सीटें उनकी भी फिर आ जाएंगी और 7 से 12 पर अन्य पहुंच जाएंगे। अगर अब आप फिर से समझिए इसको, पूरे ग्राफिक्स को शुरू से दिखाइए, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर रहती है, जहां पर सर्वे में एकदम क्लियर तरीके से बोल पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसी 10 सीटें एनसी प्लस की है, बीजेपी की 3 सीटें हैं, पीडीपी की 4 हैं। अगर देखिए, अगर ये एनसी प्लस के पक्ष में चला जाता है, ये जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, अब यशवंत देशमुख जी भी सी वोटर का सर्वे करने वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में कुछ देर में, कुछ ही क्षणों में आप उनको टीवी पर देख लेंगे साक्षात, उनसे भी पूछेंगे कैसे कैसे उन्होंने किया। लेकिन अगर ये एनसी प्लस के पक्ष में चला गया 48 to 56, मतलब फिर आप कह सकते हैं एकदम एक तरफा प्रचंड जनादेश, हाँ फिर किसी की जरूरत नहीं है, प्रचंड 46 नंबर है जिसमें आपको सरकार बना सकते हैं, तब आप 48 से 56 पहुंच गए। लेकिन बीजेपी सिमट जाएगी, वो पहुंच जाएगी 24 से 29 पे, पीडीपी 2 से 8 पे, अन्य 5 से 10 पे। लेकिन यही अगर एनसी प्लस के खिलाफ चला जाता है, जल्दी से दिखा दीजिए, तब बीजेपी को फायदा होगा, वो 30 से 35 पर पहुंच जाते हैं और वही पीडीपी फिर सिमट जाती है 38 तक में। तो फिर ये हंग वाला मामला आ जाएगा एकदम, 30 से 38, 30 से 35, 12 से 18, जोड़ तोड़ शुरू होगी, फिर जोड़ तोड़। फिर ऐसे में देखिए निर्णायक हो सकता है कि क्या बीजेपी अन्य के साथ बना लेगी,
या फिर उनको पीडीपी का साथ चाहिए होगा, पीडीपी के साथ फिर वो करेंगे। और अगर ऐसा महबूबा मुफ्ती करती जिसको है आमतौर पर ऑपरेशन लोटस कहा जाता है तब शुरू तो होगा फिर कि वो कैसे इससे होगा, ये आपका कहना है। नहीं तो मीडिया में हर जगह कहा जाता तो है ना। एनसी प्लस नहीं करेंगे, नहीं अगर एनसी वो प्लस भी अन्य के साथ है कांटेक्ट में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जरूर लेकिन होंगे। देखिए अंजना क्या फारूक होता है? अब्दुल्ला बहुत पुराने आम राजनीतिक आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में की उसको क्या कहेंगे, कौन लोटस कहेंगे? उसको ऑपरेशन झाड़ू कर दीजिए उसमें नहीं नहीं दारू पार्टी क्या नहीं बोलेंगे? उसको आप ऑपरेशन झाड़ू कर कांग्रेस दीजिए ना। पार्टी जो चलिए, है अगर कांग्रेस चलिए, करती है तो ऑपरेशन हाथ कह दीजिए। आप लोगों उसमें के इस आप एकदम नहीं कह सकते, मैं सबके लिए कह सकता हूँ, आप ये हमारे यहाँ पे लोगों फर्क है। का ये जो स्नेह एक दूसरे के लिए जो बढ़ता रहता है ना बीच बीच में, आज 6 बजे से उसका कुछ ज्यादा ही डोज मुझे मिल रहा है। तो आप लोग प्लीज अपनी अपनी बात कहिए, सामने टीवी में देख के नौबत ऐसी ना आए।